मुनव्वर सर, सवाल की रिक्वायरमेंट थी आपके भाई, कंप्यूट करना था प्रोजेक्टेड प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट ईयर का और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और आपने अज्यूम करना है कि जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट है ना, अगले साल भी वेरिएबल कॉस्ट का 50% मटेरियल का होगा, लेबर होगा 30% और ओवरहेड होगा कितना 20%। कह रहा है अल्फा एंड सफर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज 10.5 million फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। इन दिस रिस्पेक्ट a report prepared by the CFO contains the following observations। क्या ऑब्जर्वेशन थी सर? Despite spending rupees 6 million during the year on overhauling of the plant, आपने प्लांट को क्या कराया? ओवरऑल करवाया। It could achieve a capacity utilization of only, सर ये ओवरहॉलिंग से तुम्हारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नहीं बढ़ी। अगर इस ओवरहॉलिंग से इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ी होती तो ये डेप्रिशिएट होता। क्या होता? इस ओवरहॉलिंग से तुम्हारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी क्या हुई है? वो बढ़ी है। कितनी? 75%। कितनी? आपने क्या किया था? क्या यूटिलाइजेशन हुई? 75% अगेंस्ट द प्लान यूटिलाइजेशन ऑफ 96%। मतलब सर तुम्हारे पास अभी तुम्हें कोई फिगर नहीं पता ना, कि ना सेल्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 140 मिलियन। अगर सर 140 मिलियन है, उसका तुमने 75% यूटिलाइज किया, कितना किया? तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी तुम्हारे पास? कितनी है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी? हाँ 186.67। सर इतनी इंस्टॉल्ड है, तुम 75% कर चुके। कितने कर चुके? तुमने 6 मिलियन खर्च इसलिए किए थे क्या ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 96% अचीव कर सकूं। मगर तुम कितना अचीव कर सके? सिर्फ 75। मतलब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तुम्हारे पास है 186.67 मिलियन की। हमने कहा ठीक है। फिर कह रहे विच वाज 80% ऑफ दी, सर ये जो 140 है ना, ये ब्रेक इवन सेल्स का कितना है? तो सर ब्रेक इवन सेल्स निकाल सकते हो? 140 डिवाइडेड बाय कितना? 175 मिलियन से तो हमारा ब्रेक इवन होता। इतनी सेल करते नो प्रॉफिट नो लॉस पे होते। फिर क्या कह रहा है सर? कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ सेल वाज, सर इसका 30% कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो सर सीएम इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट ऑन ब्रेक इवन। कितना? कितना? 175 का 30% यार 52.5। सर ये तुम्हारी फिक्स कॉस्ट थी। क्या थी? इस साल क्या हुआ सर? सर आपने सेल्स करी है 140 मिलियन की। कितनी की है? सर वेरिएबल कॉस्ट, सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर 30% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? हाँ मगर सर इसका भी ये टूटना था। क्या होना था? सर आपका 140 का 30% कितना आता है? 14 14 14। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई? सही 98 का ब्रेकअप दिया उसने। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड सर 98। सर 50% है, 5 रेशियो है, 5 of 10। सर 98 का 3/10 और 98 का कितना आता है? 49.4। 19 पॉइंट सर ये ड्यूरिंग द ईयर का है। तो सर आपके पास मुझे ये बताओ कि वो कितना है? फिक्स कॉस्ट तो आपके पास लॉस आ गया। ये अभी तक तुमने क्या किया? लास्ट ईयर के डेटा को खाली प्लॉट इन किया है। आगे क्या कहा सर? सुनो 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 सर, रिपोर्ट ऑल्सो कंटेन्स द फॉलोइंग व्यूज ऑफ द की एग्जीक्यूटिव। वो क्या था सर? मार्केटिंग मैनेजर कह रहा है सेल्स वाज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू सिवियर मार्केट कंपटीशन। मार्केट कंपटीशन बहुत ज्यादा था एंड इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग। भाई मार्केट कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आप इसको अब क्या कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ सेल्स वॉल्यूम प्राइस को अगर कम कर दो तो तुम मार्केट में कंपीट कर सकते हो, वरना कंपीट नहीं कर सकते। दूसरा प्रोडक्शन मैनेजर क्या कह रहा है?
प्लांट वाज डैमेज ड्यू टू फायर इन जनवरी 2017 एंड हैव नॉट बीन एबल टू परफॉर्म सैटिस्फैक्टरीली सिंस देन। से 31 मार्च 2018 का जो तुम्हें ईयर एंड दिया हुआ है, ये शुरू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 17। तो सर जनवरी 2017 में तुम्हारे को आग लग गई थी, इसलिए इस साल तुम्हारे प्लांट ने सही ऑपरेट नहीं किया। हमने कहा ठीक है। कह रहे ऑन द एडवाइस ऑफ सीईओ द टीम कंसिस्टिंग ऑफ सीएफओ एंड बोथ द मैनेजर्स, कौन से? मार्केटिंग का मैनेजर, प्रोडक्शन का मैनेजर, सीएफओ के साथ बैठे, हैव वर्क टुगेदर एंड सबमिटेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशन। कोई रिकमेंडेशन दी। क्या रिकमेंडेशन दी? रिप्लेस द ओल्ड प्लांट विद अ हायर कैपेसिटी प्लांट। इस प्लांट को उठाओ, हटा दो और नया प्लांट लेके आ जाओ। हमने कहा ठीक है। negotiate bulk purchase of raw material to obtain maximum discount। raw material को क्या करो? डिस्काउंट लेने के लिए क्या करो? बल्क में परचेजेस करो। तीसरा क्या कह रहा है? reduce selling prices to gain competitive edge in the market। सर तीन ऑप्शन इन्होंने दिए। जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसको बेच दो, दूसरा प्लांट ले आओ। सर अगर एग्जिस्टिंग प्लांट को बेचते हो तो जो फिक्स कॉस्ट होगी उसमें से एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी? हट जाएगी। एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी? और नए प्लांट की डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगी। सर ओवरहॉलिंग का पैसा भी हटेगा, क्योंकि सर इस साल ओवरहॉलिंग लगी है, हर साल तो ओवरहॉलिंग नहीं होगी ना। तो इस फिक्स कॉस्ट में ओवरहॉलिंग भी 6 मिलियन की शामिल हुई भी होगी। जो 52.5 मिलियन है इसमें एग्जिस्टिंग प्लांट की डेप्रिसिएशन भी होगी, दूसरा ओवरहॉलिंग भी होगी। ये दोनों अब इंकर नहीं होंगी। कब? अगर तुमने नया प्लांट लिया। सर फिर कह रहा है और सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर दो और बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट दो। फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी कैरिड आउट बाय द टीम एंड इंफॉर्मेशन गैदर्ड इंटरनली। सर एक डेटा आया। क्या डेटा आया? न्यू प्लांट हैविंग 10% मोर कैपेसिटी देन फुल कैपेसिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग प्लांट। सर फुल कैपेसिटी कितनी है? 186.67। सर जो नया प्लांट होगा उसकी कैपेसिटी इससे क्या होगी? 10% ज्यादा। तो सर न्यू प्लांट कैपेसिटी निकालूं। न्यू प्लांट फुल कैपेसिटी कितना था सर? 186.67। इससे कितना? ये 0.67 एग्जैक्ट था। तो एक काम करूं ना, फ्रैक्शन की जगह सर जो न्यू प्लांट की फुल कैपेसिटी सर एग्जिस्टिंग 140 था, डिवाइड बाय 75%। जो भी आंसर आए सो मल्टीप्लाई कर देना किससे, तो तुम एग्जैक्ट पे आ जाओगे। कितना? तो न्यू प्लांट आएगा उसकी इतनी सेल्स तुम अचीव कर सकोगे। सर फिर क्या कह रहा है? वुड कॉस्ट रुपीज सर 50 मिलियन का ये प्लांट आएगा। कितने का आएगा? 50 मिलियन का। एंड हैव एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ, सर मतलब तुम्हें न्यू डेप्रिसिएशन दे रहे हैं न्यू प्लांट की डेप्रिसिएशन 50 मिलियन डिवाइडेड बाय 12 कितना आता है? 4 पॉइंट। सर कोई इसकी वो है रेजिडुअल वैल्यू? नहीं। क्या बुक वैल्यू? सामान से आगे भाग रहा है, सामान से आगे भाग रहा है, मुंह के बल गिर जाएगा। हाँ उस पॉइंट में भी मैं भी इस पॉइंट में पहुंचा हूं, अभी पहुंचने तो दे, फिर समझा रहा हूं ना। सर फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, सर जो पहला साल ऑफ ऑपरेशन कौन सा? ये 2019 का। द मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वुड बी, सर मतलब तुम ये जो तुम्हारे पास कैपेसिटी तो आ जाएगी 205.33 का, मगर इतनी तुम यूज नहीं कर सकोगे। कितनी यूज करोगे सर? 90%। कितना? 184.8। पक्का? सर ये तुम्हारे पास प्लान है फर्स्ट ईयर की सेल, क्या है? मगर सर अभी तुम्हारे पास सेलिंग प्राइस रिड्यूस भी होगी, चाहिए? क्योंकि सर सारा का सारा डेटा तुमने एग्जिस्टिंग प्राइस पे निकाला है। एग्जिस्टिंग सेल्स प्राइस 140, उसका 75% एग्जिस्टिंग प्राइस, उसका ही 10% इंक्रीज एग्जिस्टिंग प्राइस, उसका ही 90%। सब अभी किस पे निकाल रहे हो? एग्जिस्टिंग सेल्स प्राइस जो 2018 की थी, 31 मार्च 2018 की सेल्स प्राइस पे तुमने सारा डेटा निकाला है। यस सर। फिर क्या कह रहा है? सर द न्यू प्लांट वुड इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या हो जाएगी? इंप्रूव हो जाएगी। रिड्यूस रॉ मटेरियल कंजम्पशन बाय 2%।
एंड इंक्रीज लेबर एफिशिएंसी बाय, सर लेबर जब तुम्हारा काम जो करता था अब क्या करेगा सर, डिवाइड करूंगा उसको 1.08 से, 98% रॉ मटेरियल इंक्रीज बाय है, इंक्रीज बाय 8%, तो सर जो भी तुम्हारा लेबर का रिक्वायर्ड होगा उसको डिवाइड करूंगा क्या 1.08 से, सही है सर। एग्जिस्टिंग प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड, सर अभी तो मुझे नहीं पता ना कि क्या प्राइस होगी क्या नहीं होगी, तो सर मैं अभी ये पता है मुझे कि यार तुम्हारे पास अगर मैं वर्किंग खोल लूं ना, क्या खोल लूं, वर्किंग, सर डायरेक्ट मटेरियल 2%, 2% का क्या हो जाएगा, रिड्यूस वेस्टेज, तुझे तो समझ में नहीं आया अभी तक, तुझे अभी तक समझ में आया नहीं मैं करके आ रहा हूं सर 8% एफिशिएंसी, शायद तू तो प्लान है बैच का बच्चा है यार, हम डिस्कस करते करते सॉल्व भी करते थे, बच्चों को पता नहीं चलता। सर जो एग्जिस्टिंग प्लांट था वो आपने इंस्टॉल किया था 8 साल पहले, देखो भाई मुझसे पूछना है तो क्या पूछना है, नस दब जाएगी ना फिर यूं ही रहेगी, फिर तू यूं कर लगा पीछे कुछ और काम हो रहा होगा क्या पूछ, अबे रुक जाना, उसने कहा क्या होगा अभी इतना। सर एग्जिस्टिंग प्लांट इंस्टॉल हुआ था 8 साल पहले, कितने साल पहले, 8 साल पहले, एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 35 मिलियन, सर इट हैज अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 2 इयर्स की लाइफ क्या है, रिमेनिंग है, एंड कुड बी सोल्ड एट बुक वैल्यू प्लस, तो सबने बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 10 साल की यूजफुल लाइफ है, कॉस्ट कितनी थी 35 मिलियन की, तो सर AE depreciates plant on straight line method over its estimated useful life, सर एक बात बताओ, existing plant BV बुक वैल्यू, सर कॉस्ट थी कितनी 35 मिलियन, सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8 साल की हो चुकी है, 35 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 साल, कितने साल हो चुका है, कितना आया, कितना आया सर, ये क्या थी, ये क्या थी सर, बुक वैल्यू, और सर आपने इसको सोल्ड किया है 7 पॉइंट, तो सर गेन आ गया कितना 0.07, तो सर मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट थी कितने की 52.5 मिलियन की, हाँ सर, सर इसमें से एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएशन निकल जाएगी कितनी सर 3.5, सर ओवरऑलिंग बच जाएगी, अब ओवरऑलिंग हर साल तो नहीं होगी ना, वो 6 मिलियन की 20 साल अब नहीं लगेगी, सर न्यू प्लांट, सर 50 डिवाइडेड बाय 12 साल, 12 साल की यूजफुल लाइफ थी उसकी कितनी 4.167, सर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है सर टू रन एंड मेंटेन द प्लांट टेक्निकल स्टाफ वुड बी ट्रेन एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 0.5 मिलियन, सर ट्रेनिंग कॉस्ट कितनी, इसके बाद सर फंड्स फॉर द न्यू प्लांट वुड बी अरेंज थ्रू अ लॉन्ग टर्म लोन एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज, सर मुझे एक बात बताओ, सर कितने परसेंट पे 8% पे, सर फाइनेंसिंग कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, सर 50 मिलियन चाहिए, कितने चाहिए, सर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्लांट को भी तो बेचोगे 7.7 मिलियन में, तो सारा का सारा फंड तो नहीं चाहिए आपको 50 का 50, एग्जिस्टिंग प्लांट जो 7.7 में बेचोगे वो भी पैसा आएगा, तो आपको एग्जिस्टिंग फंड आपको चाहिए कितना फंड 42.3 का, इसका 8% कितना, $3.384, सर क्यों लेंगे बेटा, जो 7.7 मिलियन आ रहा है वो कहां लेके जाएगा, किससे माइनस कराएंगे,
फिक्स कॉस्ट में तो क्यों माइनस करेंगे भाई, वो आपकी बुक वैल्यू है, वो फिक्स कॉस्ट में शामिल थोड़ी होती है। 0.7 वो तो गेन और डिस्पोजल प्रॉफिट की कैलकुलेशन में आएगा बेटा। एक चीज मुझे 50 मिलेंगी, दूसरी गाड़ी खरीदनी है, एग्जिस्टिंग गाड़ी 7.7 मिलेंगी जा रही है, तो मैं फर्दर लोन कितना लूंगा? चाहिए सर। प्रोक्योरमेंट मैनेजर नेगोशिएटेड विद द एग्जिस्टिंग सप्लायर्स, एग्जिस्टिंग सप्लायर से क्या किया है? नेगोशिएट किया है। हु हैव एग्रीड टू ऑफर बल्क परचेजिंग डिस्काउंट एट 5%, सर, एंड 5% बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट। चाहिए सर। एंड सर, improved quality of the product and reduction in selling price by 5% would enable AE to sell the entire production of the, सर जो 90% आपने कैपेसिटी ऑफ ऑपरेशन किया है ना, वो सारा का सारा क्या होगा? बिक जाएगा। तो सर आंसर निकालना इसका। सर एक बात बताओ, ये फिक्स कॉस्ट वहां पर हुई कितनी? कितना? 51.057 आया सर। सर सेल्स कितना था सर? 180, 184.8, मगर सर 184.8 में नहीं बेचोगे, कितने में बेचोगे? 5% रिड्यूस। बताओ कितना आता है? सर आपको अब निकालनी है वेरिएबल कॉस्ट। क्या निकालनी है सर? वेरिएबल कॉस्ट अभी भी क्या रहेगी? उससे सब कोई चेंजेस नहीं बताया आपको? कोई चेंजेस बताए क्या? हाँ सर, कोई चेंजेस बताया उसने? नहीं सर। तो बताओ सर ये वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी? किसका? सर आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है 184.8 का 70%। कितना सर? क्योंकि सेल्स प्राइस का 70% वेरिएबल कॉस्ट था। सेल्स प्राइस का कितना परसेंट था? 70% था। सर ये आपने प्राइस रिडक्शन की है, प्राइस रिडक्शन पे नहीं लगेगा। किस पे लगेगा? जो आपकी रिडक्शन के विदाउट की प्राइस थी। चाहिए उसका कितना सर? 70%। सर वेरिएबल कॉस्ट आ गई टोटल, इसमें मटेरियल कितना था? 50%। कितना था? 50%। सर तुम्हें मिला 2%। 2% किसका? मटेरियल रिड्यूस हो जाएगा, प्लस बल्क क्वांटिटी कितना आया? 45 पॉइंट। पक्का? टू सर ये आपके पास है डायरेक्ट मटेरियल, क्या था सर? डायरेक्ट लेबर। सर 184.8 का 70% बनता है वेरिएबल कॉस्ट। क्या बनता है सर? उसका 30% तक क्या चीज? डायरेक्ट लेबर। और सर आपकी एफिशिएंसी आई है इसके अंदर? हाँ सर इसके अंदर खाली एफिशिएंसी थी और कुछ नहीं था। तो सर क्या करूंगा? ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा 1.08 से। इंक्रीज बाय है ना भाई, 8% एफिशिएंट हो जाना, या इंक्रीज बाय 8%, मतलब आपका जो आंसर है उसको डिवाइड बाय 1.08 करोगे तब आपकी एफिशिएंसी 8% से इंक्रीज होगी। नहीं वो कहता, वो यार वो अलग चीज होती है। इंक्रीज बाय का वर्ड यूज हुआ है। क्या वर्ड यूज हुआ है? इंक्रीज बाय 8% है, मतलब आपको 1.08 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो आपको कहता है कि आपका अपना 8% एफिशिएंट हो जाएंगे। हाँ क्योंकि ऑलरेडी एफिशिएंट थे ये लोग, इनकी एफिशिएंसी और इंक्रीज हो रही है कितने से? 8% से। 35 पॉइंट। सारी क्लास इसी रूम में ना? अरे उसको बोल देना था काशिफ ने किया था। सही है सर। क्या चीज? ओवरहेड 184.8 का कितना? 70% वेरिएबल आ गया, इसका 20% क्या हो गया? ओवरहेड कितना आया? कितना? 87। सर बताओ सीएम कितना आया?
जल्दी बता दो सीएम 53 पॉइंट। सर फिक्स कॉस्ट कितनी है 51.057 है ना 06 कर दो। सर गेन ऑन डिस्पोजल है बता दो प्रॉफिट 3.18 क्या बेटा अब आ जाओ सब मार्जिन ऑफ सेफ्टी था हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी सर कैसे निकलेगा ब्रेक इवन सेल्स चाहिए सर ब्रेक इवन सेल्स मिल जाए और टोटल सेल्स से माइनस कर दूं सर टोटल सेल्स कितनी है आपकी 175 पॉइंट सर ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकलेगी सर फिक्स कॉस्ट कितनी थी 51.05 सर डिवाइड करना सीएम रेशियो से सीएम रेशियो कितना है सर 53.54 डिवाइडेड बाय 175 पॉइंट कितना है 53 पॉइंट डिवाइडेड बाय 175 पॉइंट बताओ कितना आया ब्रेक इवन सेल्स जल्दी बता दो 0.4 कर लेना यार बताओ कितना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाँ बता लो कैलकुलेट कर लो 8.16 सर ये आ गया कितने रुपीस में परसेंटेज यूनिट बेटा निकाल नहीं सकता कहीं से भी यूनिट्स नहीं है 8.16 डिवाइडेड बाय चल वे इतनी मेहनत करके करवा दिया है मैंने तुम लोगों को समझ में भी नहीं आया कितना परसेंट क्या सही है थैंक यू सो मच इंशाल्लाह कल हमसे उमैर का सवाल करके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग शुरू कर देंगे थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज